हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते ये होता दीन से बुजुर्गों से दूरी, खाली प्रोग्राम में पहुंच करके वाह वाह वाले वाले सुनकर वाह वाही समझना कुछ नहीं। इस्लाम क्या है, कानून क्या है, सुन लो। वलो नशअती में आया है, वलीमा करो चाहे एक ही बकरी से करो, यानी वलीमा का जिक्र आया है। यही बात बारात की, तो इसको भी साफ करो। हदीस पाक में आया है निकाह एलानिया किया, चुप चुप निकाह एलानिया, एलानिया निकाह निकाह का और सीखो सीखो जो सिखा रहा हूं उसको सीखो। निकाह एलानिया, एलानिया निकाह करने का कि सब जान जाए कि निकाह इसलिए कि ऐलान नहीं करो, अजनबी लड़की और दोनों मियां बीवी की तरह रहेंगे तो बदगुमानी होगी। ये दोनों अलग अलग, ये एक मियां बीवी की तरह कैसे रहते, अब बदगुमानी से बचाने के लिए ऐलान के साथ निकाह करो ताकि सब जान जाए फला फला का शौहर है, फला फला की बीवी है, कि अगर तन्हाई में दोनों को कोई देख ले तो बदगुमानी ना हो, बल्कि ये समझ जाए ये कोई अजनबी नहीं, ये तो मियां बीवी। समझिए बात को। इसलिए हुक्म है कि ऐलानिया। अब यहीं से मैं इससे शहादत करता हूं, ऐलानिया अब ऐलान के लिए कुछ लोग रहे, तो अब वही तसव्वुर हुआ बड़ा कि कुछ लोग बड़े और सबके सामने काम समझ पाए कि नहीं? वो तो 5 से भी हो सकता, एक वकील और 2 गवाह 3 से भी हो सकता, एक लड़का एक लड़की 3 या 5। बोलो समझ में बात आई? लड़की लड़का 2 गवाह वकील, कितने हो गए? 5 ऐलान हो गया कि नहीं हो गया? अब वकील साहब अलग कहेंगे निकाह पढ़ाओ, गवाह अलग कहेंगे लड़का लड़की शोहरत ऐलान हो। चलो भाई 5 के बजाय 50 खानदान बढ़ रहा, 2 साहिबा 50 के बजाय 50, चलो भाई 75 में 100, चलो गांव बहुत धनी आबादी है, मगर ये 500 का 1000 का 2000 का, जिसका लड़का है वहां खड़ा, अब हमारे खाली खाली दूसरे के दरवाजे पर ले जाने के लिए मोट पे उड़ा दिया, गर्दा उड़ा दिया, छौकड़ी लेकर गया। अरे गर्दा उड़ाना है तो अपने घर पे रहकर गर्दा उड़ा, और इस पार उस पार जितने सुन्नी मुसलमान हैं सबको दावत दे दी, और अपने घर पे वलीमा खिला और वलीमे के नाम पर बुला, और बुला करके पूरा चुरघटा और ककर घटा और ये घाट वो घाट इस पार उस पार सबको पहुंच कर खिलाओ। ये दूसरे के दरवाजों पर दावत देने के का पावर तुम्हें कहां से मिला? दरवाजा हम बोला अच्छा पहले जमाने में तो जिसको बाराती ले जाते चाहे भेल नाश्ता करवाता, अरे भेलिया नौजवान लोग हम लोग ऐसे देख रहे हैं किसी के हाजिरा पुरान अपने अपने पूछो डाक डाक तैयारी
फूटा फिलिप है बात की नहीं। अभेली रोटी नाश्ता करता करता बड़ा आवाज सब ज्यादा ज्यादा गलत कह रहा बिस्कुट कुछ खिलाना पिलाना पेट और खिला ले अब बाराती पहुंचे गोगा आया रोटी आई चावल सीख कबाब आया शादी कबाब सब अब घर वाले बेचारे पानी डिब्बा लगा वो भी खत्म नाश्ता वो भी खत्म इसलिए खिला खिला कर लाया नहीं। अब जो देखो वही जो देखो वही है ना काम वो करो जिसमें आसानी, काम वो करो जिसमें काम ना करो जिसमें परेशानी हो, काम वो ना करो जिसमें परेशानी हो, काम वो करो जिसमें आसानी हो। और याद रखना नबी की सुन्नत पर अमल करने में कहीं से कोई परेशानी नहीं है, हुजूर के सदक़े में आसानी ही है। एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। आज हमारी बहू बेटियां जब किसी घर की जीनत बनती है 11 बजे खत्म करना था, 11:15 वो जरूरी बात बोल रहा हूं। तकरीर तो हमारी बहुत सुनते रहते कुछ इस्लाह भी सुन कुछ इस्लाह भी सुन लो। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं, मकसूद है इस बज़्म से इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं, मवाद बन छोड़वा लगा और नहीं लगाएंगे मवाद उसी में रहेगा तो नाश ना बना। जंगियस का समझ पाए पैसा यहाँ पर जो कटिया भोर से पहुंचते हो 6 महीने में नहीं जाओगे, समझ पाओगे? तो काहे कटवाना पड़े ऐसे अस्तुरा लगा मवाद निकल आए थोड़ा सही हो जाए न कटवाना पड़ेगा। चाहो कटिया क्या नाम मुंबई कानपुर जाओ लखनऊ न पाँव कटवाना पड़ेगा ना। तो नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं। अब ज़हन को हाजिर करो, कुछ कभी हमारी बेटी जब किसी घर जाती है तो उसका पहला हमला ये होता है इसकी कमाई और हमको देता क्या होता है क्या? और उसका कहीं ना कहीं से चक्कर रहता है, न अब्बा दे न अम्मा दे मलकिन हम। बोलो ये होता है हमारी बेटी हो आपकी बेटी हो कहीं ना कहीं गहन दिमाग और इसके लिए बाप नहीं बिगाड़ता, अम्मा बिगाड़ता। अम्मा वो बाप को बता देना चुप जतना ठग है मेरा बल्ला गंडा ठग घूमती हम दोनों बैठा अस्सलाम वालेकुम। समझिए कि नहीं? ठगों से बचाओ, इन ठगों से बचाओ। ठग के पास में आते आदमी को पता भी नहीं, घर के जिम्मेदार को गार्जियन को नहीं मालूम। अब मंजिला फिलाफी है बनना, कभी उस ठग के गुमटी में, कभी उस ठग के गुमटी में, कभी ठग के गुमटी में। हजरा 5000 दिया की बनाई दमदा सऊदिया रहा जब ये बोलो ऐसा माहौल है, जोर से बोलो माहौल ठीक है गलत जोर से बोलो हालत है क्यों गई चुड़े
अपनी बेटी के लिए कंधा खड़ा, ऐ मेरी बेटी हो, ऐ मेरी माँ, क्या फातिमा ज़हरा की जिंदगी को नहीं पढ़ी? क्या फातिमा ज़हरा की जिंदगी को नहीं पढ़ी? किसी ऐसे वैसे की बेटी नहीं है, हुजूर की बेटी। उनकी शान ये है कि अगर उंगली घुमा दे तो चांद को टुकड़ा हो जाए, उंगली उठा दे तो डूबा हुआ सूरज निकल आए। फरमाते हैं अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना मसीहुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर, अल्लाह फरमाते अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चले। उस बाप की बेटी फातिमा ज़हरा, दुनिया को चैलेंज करता है। कभी फातिमा ज़हरा ने मौला अली से ऐसी कोई ख्वाहिश जो आज हमारी बेटियां अपने शौहर से करते हैं। कभी मौला अली फातिमा ज़हरा से ऐसी ख्वाहिश जो आज हमारे बेटे अपने बीवियों से ख्वाहिश करते हैं। क्यों देखते हो दूसरों की जिंदगी? क्यों जाते हो ये भाई? कलमा तुमने इस्लाम का आका हुजूर को माना है, इस्लाम के कानून को आपने अपने ऊपर लाजिम किया है, तो तुम्हें इधर उधर किसी दुनियादार को नहीं देखना है। हर हाल में तुम्हें महबूबे परवरदिगार। अल्लाह फरमाता लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अलबत्ता तहकीक की रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल। अगर कोई भी सुन लो, अगर कोई भी शौहर के साथ मिल बैठ कर खा ले, एक साथ खाया, कभी कभी एक थाली में खाया, तो अम्मा जमीन को सर पे उठा ली, अम्मा जमीन को सर पे उठा ली, रहो सोरियम बताई, अलग अलग तंजो तशनी, हंसने की चीज नहीं, रोने अलग अलग वो तो चला अब पतो हो बहू के ऊपर चुड़ैल माँ पक्की बनवाई अक्कल खातरे अपनी बिटिया के लिए तो किसी ठग की गुमटी नहीं चाहिए। इस पार उस पार तर गए, इतने दिन से पढ़ा इतना पढ़ा लिखा कोई मेरे पास नहीं, और इनको ठगों की गुमटी मालूम है। हमसे कुछ ए हाजिर गुमटी हम राहत रहा कहाँ अंगर उठा दो तो उठा न रोजा न नमाज, दुश्मन घर बर्बाद करने का ठेका। अपनी बेटी के लिए एक ठग की गुमटी नहीं छोड़ा, लेकिन जो बहू घर में आई वो भी किसी की बेटी है। अगर अपने शौहर के साथ एक बर्तन में खा लिया तो तुमको तो खुश होना चाहिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी बहू और मेरे बेटे भी शुक्रिया अदा करना शुक्र करना चाहिए, अदा करना। या अल्लाह तू करीम है, मेरा बेटा भटकता नहीं और मेरी बहू भटकती नहीं।
या अल्लाह जोड़ी दोनों के दिलों में मोहब्बत है, अल्लाह तो मोहब्बत को और बढ़ा दे। सदैव शुक्र अदा करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि लेकिन नहीं, शौहर चला पीछे पड़ गई, बहू के पीछे ना मानने से तो खबर भी की वह ऊपर गई रही, अब पता चला चाहे गई वह करीब के हाथ से लिखा गया, अजब अजब अपनी भाषा वो करीब के हाथ से लिखा गया, और करीब का बेचारा खुदा कुछ उसकी ताबीज देख तो बकरीदी को बड़की दीदी लिखे देता है। अली भाई ये बूबू लोगों के नजदीक फलाने हालत आए ये कहते हैं हजरत उनकी तबीयत नहीं पड़ने पुराना खड़े रहे सब शैतान का छलावा, इब्लीस ने तुमको अपने आगोश में ले लिया, इब्लीस के चेनों में तुमको रास्ते से भटका दिया है। और मुसलमान होने के नाते हम किसी को फॉलो नहीं करते, हम तो फॉलो मौला अली को करते, हम फॉलो फातिमा ज़हरा को करते हैं, हम फॉलो हसन हुसैन को करते हैं, हम फॉलो सहाबा को करते हैं, हम इनकी जिंदगियों को देखेंगे, अपने हुजूर की जिंदगी को देखेंगे। आओ जरा देखा जाए कि मियां बीवी एक साथ खाए कि ना खाए, पिए कि तो जो मेरे हुजूर की बीवी है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो तमाम मुसलमानों की माँ है। मुबारक हो, मुबारक हो, एक माँ तुम्हारे घर पे है, और जो हुजूर की बीवी है वो हर मुसलमान की माँ है। इसीलिए कहा जाता है मोमिनों की हुजूर बाप ने मैं कह रहा हूं मोहम्मद तुम मर्दों में से के बाप नहीं, अक़ुलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि वो अल्लाह के रसूल और नबियों में आखिरी नबी है। तो हुजूर तो बाप नहीं मगर हुजूर की बीवी असली फातिमा ज़हरा की नहीं है, हर मोमिन की मां, हर मोमिन की। तो ये अगर मगर इधर वाला कहां से निकाले, ये उत्तर वाले हो, ये फलाने हो, ये इस कास्ट के हैं, वो के हैं, ये के है, वो के है। अरे मोमिन हो ना, तो जो मोमिन हो तो सबकी मां हुजूर की बीवी, हुजूर की बीवी सबकी मां। जो मेरी माँ वही तुम्हारी माँ, जो तुम्हारी माँ वही उनकी माँ। अरे अरब वाला हो या अजब वाला हो, गोरा हो या काला हो, हमें इससे गरज नहीं है। हमें गरज तो सीने के ईमान से हो, अगर उसके सीने में ईमान हो तो नबी की बीवी उसकी माँ। ये काला काला कालू को बढ़ा वो तो ऊपर अंदर वाला तो जो मेरी सोहबतों में रहता है उसके लेकिन घंटी मिक़दार तो पूरी करनी लिहाजा खड़ा है कैसा पढ़ा सफा लगी ना मनाई तो तकरीर ऊपर से हो जाती आवाज अंदर से हो रही है, ऊपर से तो ऊपर जाओ, छानोगे नदी किनारे हो, चलावा मिली सधरी मिली तब सौर बात समझ पाएगी। तो जब टाइम घड़ी देखते रहोगे तो चलो ऊपर होगा
और जब मर्जी पर छोड़ दो तो वैसा ही नहीं। और जब तक मोती नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, और जब मोती मिल जाएगी मुश्किलों के बाद तो मोती जेब में नहीं रखेंगे, पेशानी पर सजा देंगे। और जब सजा देंगे तो मोती चमकेगी तो खुद खाली नहीं चमकेगी। अब वो जिधर से जाएगा इल्म की मोती से सच करके गलियों को चमका देगा, समाज को चमका देगा, इलाके को चमका देगा, मिंबरों मेहराब को चमका देगा, कौम को चमका देगा और कौम की अमल अमल करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है। नबी हजरत आयशा अज़वाज मुतहहरात तो कई है, मगर हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन ये मेरे हुजूर की बड़ी चहेती थी। और गौर से सुनिए, एक बार हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा एक बर्तन से मुंह लगाकर पानी पीती। गौर से सुनिए, एक बर्तन से मुंह लगाकर पानी पीती। मेरे हुजूर उस बर्तन को लिए और वही पानी उसी बर्तन और उस बर्तन के दूसरे किनारे नहीं, जहां हजरत आयशा ने मुंह लगाकर पानी पिया था नहीं, उसी जगह मेरे हुजूर ने अपने रिसालत की होद लगाकर पानी पी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये हुजूर की सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लड़का और फतोह अगर मिलकर खाएंगे कयामत कर देते हैं। तो जब कयामत करो तो समझ जाओ चुड़ैल समझ। अब इस चुड़ैल को हटाने के लिए किसी गुमटी वाले ठग की हिम्मत नहीं कि हटे, ये हटेगा कैसे? तो जब ऐसा ख्याल कभी आए तो खुलीफा बताकर जा रहा हूं, फौरन कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जैसे ये ख्याल आए तो याद कर लो, फौरन कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। याद रखना नौजवान सुन लो, बूढ़ों सुन लो, माओ सुन लो, बहनों सुन लो, बेटियों सुन लो, बहुओं सुन लो, सब सुन लो। जब बुराई का ख्याल आए मैं एक चीज कहूं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लेकिन बुराई शैतान की तरफ से है और शैतान लाहौर से भाग। समय में बात आ गई, समय में बात आ गई। लिहाजा ये एक साथ खाने और जूठा खाने मोहब्बत में इजाफा, जूठा खाने से मोहब्बत में इजाफा। तो मैंने कहता हूं कि रोजाना ऐसे ही किया करें, लेकिन कभी कभी एक साथ इस अंदाज से भी खा लिया जाए ताकि नफरतें खत्म हो जाए और मोहब्बतें बढ़े। हुजूर की एक सुन्नत ये भी, हुजूर की एक सुन्नत ये भी है कि बीवी जहां मुंह लगा करके पानी पिए वहीं से मुंह लगाकर पानी। तावीज में वो मोहब्बत नहीं होगी जो मोहब्बत हुजूर की सुन्नत में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आम के आम, गुठली के दाम, न हररा न फिक्री रंग न ठाठा न पैसा न दौड़ना न भागना, हुजूर की सुन्नत पे अमल कर लिए मोहब्बत खुद ही मिली। बेशक सुभान अल्लाह। आज समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन आज हुजूर की सुन्नतों को घरों से निकाल और शैतान की रंजिश को घरों में दाखिल कर दिया। शैतान की रंजिश तो कुछ ऐसा काम करो शैतान भागे, अब जो हुजूर की सुन्नतें घरों में दाखिल। तब ये चाहते हैं उम्मुल मोमिनीन का दिखाया। एक राज की बात बताऊं कि ना बताऊं? बोलो भाई, बहुत मेहनत करके बहुत मेहनत करके अभी फोन आया मेरे पास खातून से कि हजरत यहाँ जलसा और उलमा जवाब के बारे में सुने कि हजरत रात में फला जगह थे, फला वक्त यहाँ पहुंचे और फिर वहां आज पहुंचे। सब हैरान
कि शहर आना जाना आसान, लेकिन शहर से 200-400 किलोमीटर किसी देहात में रहकर और फिर कई सुबह पार करके पहुंचना मुश्किल। लेकिन ऐसे नहीं, एक गाड़ी, 2 मौलाना, एक ड्राइवर, साया के साथ में लगे। स्टेज से उतरा, फौरन यहाँ काम हो गया, अब हमको मुड़कर नहीं देखना, जो यहाँ के लोग हो संभालो, अब निशाना आगे, वहाँ काम हो गया, वहाँ के लोग अब संभालो, अब निशाना आगे, वहाँ काम हो गया, अब वहाँ के लोग संभालो, अब निशाना आगे। थकना किसी चीज का हुजूर हाफिज फरमाते थे, जमीन के ऊपर काम और जमीन के अंदर आराम। काम करते रहो तो हमेशा का आराम अपने कब्र में। बदुआ करो अल्लाह ताला को अबदी आराम, आमीन, वो अबदी आराम आता। अब ज़हन पर उम्मुल मोमिनीन जो नबी की बीवी, वो तमाम मोमिनों की गौर से सुनिएगा, माँ से निकाह जायज है? अरे माँ से निकाह जायज है? नहीं, ये तो बहुत मोटा मसला बोला। माँ से निकाह जायज, मामला साफ हो। नबी की बीवी ये मोमिनों की माँ है, और माँ से निकाह जायज। नबी की बीवी से कोई निकाह नहीं कर सकता। नबी की बीवी से कोई निकाह, जो नबी के निकाह फिर दुनिया में कोई उससे निकाह, बस क्लियर हो गया। हम भी बशर, आप भी बशर। बीवी को तलाक दे दो या इंतकाल हो जाए तो वो उसे इजाजत है इद्दत के बाद में जिससे चाहे निकाह कर, जिससे चाहे निकाह कर ले। लेकिन हुजूर भी बशर हैं, मगर उनकी बीवी किसी से निकाह नहीं कर सकती है। कहना पड़ेगा हम लोग एक आम बशर है और मेरा नबी सैयदुल बशर। बेशक या रसूल बेगराज की बात हो रहा था। सरकार का मिसाले पाक वहाँ भी देवबंदी कहते नबी बनकर मिट्टी में। जोर से बोलो। बताता रहता हूँ ताकि नदियाँ वाले बात समझ पाएगी। हाँ भैया बताता रहता हूँ, हमारी ड्यूटी है। ऐसे डंडा लेकर खड़ा रहता है, चरा रहा हूँ गाय को, मुँह लगाए रहते कि किसी के खेत में कहीं मुंह न मारो, जैसे मुंह बढ़ाए ऐसे डरवा दे। तो हमारा काम है बताते रहना, हमारा काम है बताते रहते ताकि हमारी इस खेती को कोई चर न ले, इस खेती को कोई चर न ले। अच्छा एक बार चले चलो फिर निकल आए, लेकिन बार जब चरा जाएगा तो चले ही जाए। आई बात की ना। अब देखो दुनिया में और उसका इंतजार, इद्दत गुजरने के बाद उसकी बीवी को इख्तियार है कि वो निकाह कर। लेकिन अगर शौहर जिंदा, तलाक भी नहीं दिया तो जिंदा, तो उसकी बीवी किसी से निकाह कर सकती है? जोर से बोलो। अरे मोटा है तो जानते हैं, कर सकती है। क्या मतलब? शौहर अगर जिंदा है तो बीवी किसी से निकाह नहीं कर सकती। हुजूर का विसाल हो और विसाल के बाद हुजूर की बीवी किसी से निकाह नहीं कर सकती। इंतकाल के बाद हुजूर की बीवी किसी से निकाह नहीं कर सकती, या कोई उनसे निकाह नहीं कर सकता, ये जायज नहीं है। और ये निकाह तब नहीं होता जब शौहर जिंदा हो, निकाह तब नहीं होता जब शौहर जिंदा हो। हुजूर के इंतकाल के बाद भी जब हुजूर की कोई बीवी किसी से निकाह नहीं कर सकती है, और ये तो
तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आदम से छिप जा। अच्छा